नमस्कार सभी को। अचला सप्तमी की व्रत की कथा। श्री कृष्ण जी के पुत्र शाम के मन में अपने शारीरिक बल और क्षमता को लेकर अभिमान आ चुका था। एक समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि मिलने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण के पास आए थे। ऋषि काफी लंबे समय से तप कर रहे थे, जिससे उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था। तब सांब उस महान ऋषि के शरीर को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। शारीरिक बल के अहंकार में आकर सांब ने उस ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि स्वयं को अपमानित होते देख बहुत क्रोध में आ गए। उन्होंने सांब को उसके इस दुस्साहस पर कोढ़ हो जाने का श्राप दे दिया। खुद को कुष्ठ रोग में पाकर वह बहुत दुखी हुआ और उसका अहंकार भी टूट के चूर चूर हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पुत्र को इस स्थिति में देखकर सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए कहा। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सांब ने प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करना आरंभ कर दी। इसी के साथ सप्तमी शुक्ल पक्ष के दिन व्रत की को भी विधि व्रत तरीके से किया, जिससे कि उसको इस श्राप से मुक्ति मिल गई और उसे पहले जैसा रूप और शरीर प्राप्त हुआ। सनातन धर्म में सूर्य सप्तमी का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करके पूरे दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं। इस दिन चावल, चंदन, फल और दूर्वा का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। जो जातक के लिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना संभव नहीं है, तो उनको स्नान करते समय गंगा जल को पानी में डाल देना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। अपने शक्ति के अनुसार उन्हें दान देना चाहिए। जितना बन सके उतना करना चाहिए। सबको खुश रखना चाहिए। एक समय की बात है, मगध नाम का एक राजा था। उस राज्य में एक बहुत सुंदर और देह से रूपवती वेश्या रहती थी। उसका नाम इंदुमती था। वह वेश्या अपने सुंदर देह से सबको अपनी तरफ खींच लेती थी और प्रेम जाल में फंसा लेती थी। जो एक बार उसके रूप के यौवन पर मोहित हो जाता था, वह उसको कभी नहीं भूल पाता था। इस तरह इंदुमती वेश्या दूसरे मर्दों को अपने रूप यौवन में फंसाकर अपना जीवन जी रही थी। इस तरह काफी समय ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वह सुबह बैठी बैठी जगत की नश्वरता के बारे में वह मन ही मन में इस तरह सोचने लगी कि देखो, यह विषय रूपी जगत सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म मरण जैसे जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी तरह से पार उतर नहीं पाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचित यह प्राणी समुदाय अपने किए गए काम रूपी ईंधन और काल रूपी ज्वाला में दग्ध कर दिया जाता है। जिस दिन पूजा पाठ, स्नान, दान, तप, प्रीति, तर्पण आदि नहीं किया जाता, वह समय व्यर्थ जाता है। पुत्र पुत्री, औरत, मकान, क्षेत्र तथा रुपये पैसे आदि की चिंता में मनुष्य की सारी उम्र बीत जाती है और काल मृत्यु न जाने कब आकर प्राणी को दबोच लेती है। इसलिए हर प्राणी को अचला सप्तमी व्रत की कथा सुननी चाहिए, व्रत करनी चाहिए और खुशी जीवन व्यतीत करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खुश रखना चाहिए और दान दक्षिणा देना चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए। भगवान सूर्य जी का दिन होने से उनको खुश करने के लिए पूजा करना चाहिए। जो इस तरह है, मनुष्य को प्रातः काल उठकर
अपनी दैनिक क्रिया को पूरा करने के बाद स्नादि से निर्मित होकर सूर्य भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। सूर्य भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, कम से कम 108 बार करना चाहिए, मनुष्य करना चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ देकर सूर्य की ओर मुख करके स्तुति करनी चाहिए। मनुष्य को व्रत के दिन नदी अथवा जलाशय में स्नान करना चाहिए। नदी या जलाशय में दीप दान करना चाहिए। गुरु को वस्त्र, तिल, गो और दक्षिणा देकर अर्थात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद खुद भोजन करना चाहिए। इस दिन नमक रहित भोजन करना चाहिए। पूरे दिन रात में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। यदि ज़्यादा भूख लगने पर फलों को आहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए और विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। और अचला सप्तमी के दिन काँख में ऐरिन बैरिन काँख तर, सखी सहेली हाथ में, शिव महादेव माथ पर, और ये पढ़ना चाहिए। और 108 बार गंगा जल देह पर छिड़कना चाहिए। 108 बार ओम सूर्यदेवाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए और खुशहाल रहना चाहिए। ओम जय सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमस्तुभ्यम, ओम सूर्यदेवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। इससे भारी से भारी कष्टों से मुक्ति मिलती है। खुजली, दिनाय, एक्जिमा, ये सब रोग से मुक्ति मिलती है। बोलो सूर्यदेवाय नमः।